नहीं चलेगी, वक्रम कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी, मुखिया पर शोषण करना बंद करो, सभी गरीबों का वो आवास देना होगा, देना होगा, देना होगा, ग्राम सभा को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण, और आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास से संबंधित। लगातार देखा जा रहा है अक्सर कि अबुआ आवास चयन को लेकर के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगता आ रहा है, चाहे वो पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो या फिर मुखिया हो, जिला परिषद हो। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि मुखिया के द्वारा चयन में गड़बड़ी की गई है, पंचायत समिति के द्वारा चयन में गड़बड़ी किया गया है। लेकिन यहाँ एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो धनवार प्रखंड क्षेत्र के तमाम मुखिया संघ की अध्यक्षता में धनवार प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय सांकेतिक धरना पर लोग बैठे हैं। और धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार का जो दिशा निर्देश है ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन करने को लेकर के अबुआ आवास में अक्सर ये देखा जा रहा है कि ग्राम सभा को दरकिनार किया गया है। लिहाजा यही कारण है कि अब पंचायत प्रतिनिधियों से हट के जो विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे वो रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो या फिर उनसे ऊपर के पदाधिकारी हो, उनके द्वारा से अबुआ आवास का चयन किया गया है। और सीधे तौर पर यहाँ मुखिया संघ के लोगों ने आरोप लगाया है धनवार प्रखंड में कि मुखिया को कहीं भी अबुआ आवास चयन में सम्मिलित नहीं किया गया। लिहाजा यही कारण है कि आज सांकेतिक धरना पर धनवार प्रखंड मुख्यालय में बैठने के लिए मजबूर हुए हैं, जिसका कहना है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट में नाम आया है उस नाम को दरकिनार किया गया है। मुखिया के द्वारा जो ग्राम सभा करके चयन किया गया है उसको भी दरकिनार करते हुए पदाधिकारियों के द्वारा अपने तरीके से चयन किया गया है। और जो योग्य लोग हैं, जिन्हें अबुआ आवास का लाभ मिलना चाहिए, वैसे लोगों को नहीं मिल करके अपने मनमानी तरीके से पदाधिकारियों के द्वारा चयन किया गया है। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पडरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलेगा नहीं चलेगा, सभी गरीबों का वो आवास देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं चलेगी, वक्रम कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी, मुखिया पर शोषण करना बंद करो। कर रही है IFC गोदाम के कर्मी, हम लोग आज आए हुए एक सांकेतिक धरना के लिए, हम बताने के लिए आए हैं कि ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पडरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बसंत भोक्ता। हम उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं कि क्या कारण रहा कि आप एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी प्रखंड मुख्यालय में ये अपने ही योजना को लेकर के आपको धरना पर बैठने की नौबत आई। क्या है आखिर ये मामला अबुआ आवास का? देखिए, चूँकि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी अबुआ आवास, और प्रधानमंत्री आवास बंद होने के बाद लगभग 1 साल से बंद है, तो गरीबों में एक आशा की किरण जगी थी कि चलिए हमें आवास मिलेगा, जो आवास विहीन है उन्हें आवास मिलेगा। हम लोगों को भी लगा कि चलिए मुखिया बनने के बाद कुछ लोगों का हम लोग कल्याण भी कर सकेंगे, परंतु हुआ इससे उलट। मुखिया के पंचायत में, मुखिया के अध्यक्षता में सारे कार्य हुए। सरकार आपके द्वारा आपके जो कार्यक्रम रहा उसमें मुख्य रूप से अबुआ आवास पर ही फोकस किया गया था, और उसमें सारे जितने भी प्रखंड के कर्मचारी पदाधिकारी सारे लोग गए। वहाँ गरीबों ने अपना जो भी अपेक्षित कागजात थी सारा दिया। सूची बनी, सूची बनने के बाद हम लोगों को जब सूची मिला तो लगा कि चलो कोई भी चीज़ का टारगेट कम है, लेकिन अगर लेने वाले बहुत अधिक हैं तो फिर इसको हम लोग, सबसे गरीब लोग हैं उसको दिया जाएगा। और हम लोगों को सूचना मिली कि चलिए आप ही लोग के आम सभा से इसको करना है। बाद में हम लोग पता चला कि नहीं, आम सभा जो ऊपर से आया उसी को करके दे दीजिए। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन देखा कि अगर 100-150 एक पंचायत में अगर लिस्ट में है और 100-150 आदमी को हम लोग दे रहे हैं,
तो चलिए कम से कम जितना हमारे पंचायत का टारगेट होगा उसमें गरीब लोग तो आ जाएंगे, और इतना तो कोई कर्मचारी पदाधिकारी इतना माने यह संवेदनशील नहीं रहेंगे जो गरीब लोग छोड़ के अमीर लोगों को दे देंगे। इस विश्वास पर हम लोगों ने कहा कि चलो जो काम हो रहा है होने देना चाहिए। काम रोकने से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, और काम रोकने से कहीं ना कहीं बदनामी होती है। हम लोग अड़ंगा नहीं लगाए। जैसे पंचायत सेवक लोग जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं आया, उसका जियो टैग करके चला गया। मतलब इसमें भी मुखिया को जानकारी नहीं, चूँकि मुखिया का जो जानकारी मुखिया के साथ करना था, लेकिन वहाँ जो पंचायत सेवक जो हैं, वहाँ का पंचायत सचिव आया, जियो टैग का जो सारा सिस्टम उन्हीं के पास था, मुखिया के समक्ष करना था। लेकिन मुखिया को हम किसका कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चूँकि हमारे पास तो उसका कोई लिस्ट है ही नहीं। लिस्ट मांगा गया तब नहीं हम लोग वहाँ जमा कर देंगे, लिस्ट आ जाएगा। नहीं आया। उसका परिणाम क्या हुआ कि कंप्यूटर ऑपरेटर और यहाँ के लोग जो ये आपका पंचायत सेवक दोनों मिलके और कुछ स्थानीय दलाल टाइप के लोग हैं जिन्होंने इसको रोजगार के रूप में हमेशा ब्लॉक को माना है, उस दलाल बिचौलिए के माध्यम से जाके कंप्यूटर ऑपरेटर के पास बैठ के 49 नंबर को आप 3 नंबर ले आए, और जो 3 नंबर है उसका नाम ही नहीं रहने दिया प्रायोरिटी लिस्ट में, जो फाइनल लिस्ट जिस पर हमको कार्य करना है। चूँकि वो सब सोचा कि पता नहीं चलेगा, लेकिन अंतिम में था कि मुखिया को ही एक्सक्लूड करना है इसको। मुखिया जी के पास आया, हमारे पास आया, तो हमने जब पढ़ा तो जो लेने लायक है उसको है नहीं। हम एक आपको उदाहरण देते हैं। दयाल यादव है, उसके परिवार में 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, चारों में चारों दिव्यांग हैं। रहने का घर नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं है, खाने को अनाज नहीं है। मैंने सबसे प्रायोरिटी के तौर पर उसी का लिस्ट में नाम दिया था। दूसरा एक है भिखनी देवी, उसको रहने का घर नहीं है खसनाल का, उसका दिया था। दोनों का दोनों। तीसरा है गणेश यादव, जो आज रामजी होटल में गिलास बेचारा साफ़ करके खाता है, वो भी इतना कमज़ोर है जिसका कुछ कहने नहीं, उसका नाम ही नहीं है। वो सारे लोग ऐसे लोगों को नाम वो सब घेर के कोकस करके बनवाए जो पैसा दे सकता है। जो गरीब पैसा नहीं दे सकता है उसका होना नहीं है। नहीं तो लेकिन लगातार ये आरोप जो लग रहा था कि मुखिया के द्वारा ही अधिकतर जिला के अंदर में जितने भी पंचायत है मुखिया के द्वारा ही वसूली किया जाता है, यहाँ उल्टा कैसे है? देखिए, मुखिया के द्वारा कहीं वसूली किया जाता होगा, मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। अगर वैसे मुखिया लोग हैं तो उन्हें तो मैं कहता हूँ कि वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मुखिया के साथ साथ वैसे लोग जो इस सिंडिकेट में, इस माफिया तंत्र में शामिल हैं, जो गलत करवाने में, वैसे कर्मचारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम तो अधिकारियों से मांग करते हैं। हम लोग कल बीडीओ साहब से मिले, बीडीओ साहब को बोले तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई कि ऐसा नहीं हो सकता है। और हमें लगता है कि अगर पदाधिकारी इसकी जो है जांच निष्पक्ष ढंग से करेंगे तो एक भी पंचायत सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर बचने नहीं जा रहे हैं। काफ़ी इतना भ्रष्टाचार, हम लोगों का उम्र लगभग 50 साल होने जा रहा है। 50 साल के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा था। जिसको मुखिया को करना है, मुखिया इग्नोर है, आम सभा इग्नोर है, कहीं कुछ पता नहीं है। ये इससे क्या झलक रहा है? मुखिया जी को जानकारी होगा। एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि सबसे स्थानीय स्तर पर, सबसे निचले पायदान पर जानने वाला, सुनने वाला पंचायत के बारे में, किस घर में क्या है, गरीब है अमीर है, वो मुखिया होता है। लेकिन मुखिया के अलावे जब मुखिया को बाईपास करके अगर पदाधिकारी काम करवाएंगे तो स्वाभाविक है गलत लोग जाएंगे ही। सरकार का जो इतना महत्वाकांक्षी योजना को जो फेल करवाने का साजिश है, हमें तो लगता है कि ये साजिश है सरकार को बदनाम करने का, जनप्रतिनिधि को बदनाम करने का। इसको हम देखना चाहिए कि अगर ये मांग है तो हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। हम श्रीमान उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं, हम श्रीमान ये आपका अनुमंडल पदाधिकारी से, चूँकि नोडल पदाधिकारी वही हैं, मांग करते हैं कि इसकी जांच हो। अगर मुखिया दोषी है तो निश्चित कार्रवाई हो, अगर पदाधिकारी कर्मचारी दोषी है तो निश्चित कार्रवाई हो। हम अगर दोषी हैं तो हम पर खुलेआम कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं चलने देंगे हम लोगों का, चूँकि हम लोग 5 साल के बाद जाएंगे जनता के बीच, तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
और हम तो कहते हैं अगर पदाधिकारी काम नहीं उस पर कार्रवाई करेंगे तो मैं ईश्वर से इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम गरीब आदमी का हाय लोगे तो तुम्हारी सुख चैन ऊपर वाले छीन लेंगे। बस यही बात। नहीं, ईश्वर को अभी वो तो अपने जगह पर है, लेकिन अभी ये इस समय में पदाधिकारी लोग हैं, बहुत सारे विभाग के लोग हैं, क्या उनको इससे अवगत कराने का प्रयास कभी आपने किया? हाँ, हम लोगों ने किया है, बावजूद ये दशा वही है। दशा वही है। शुरू से ही करना शुरू किया सभी मुखिया। ये अमूमन ये धनवार प्रखंड के एक ही पंचायत है कि ये पूरे पूरे प्रखंड का ये विषय है, पूरे प्रखंड का विषय है। हमारे अध्यक्ष हैं इस संघ के शंकर पासवान जी, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। हम लोग का सबसे पहले आज का जो हम लोग मजबूर होकर तमाम मुखिया जो आज बैठे हुए हैं, सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम में ना लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ा अधिकार, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा को अधिकार मिला है। लेकिन अभी देखिएगा कि अबुआ आवास में जो योग्य लाभुक जो थे, जो आवासहीन थे, जिनको रहने का घर नहीं है, वैसे लोग छूट गए हैं और हम लोग ग्राम सभा करके पारित दिए, तो वैसे लोग को चयन नहीं किया गया है और मनमाने तरीके से ऊपर से हम लोग को सूची दे दिया गया और उसी पर काम करने के लिए बोला गया। दूसरी बात कि आप देखिएगा मनरेगा योजना में मुखिया को स्वतंत्र रूप से स्वीकृति का आदेश है, लेकिन उसके बाद स्वीकृति देने के बाद भी जो है ब्लॉक में कभी BDO साहब से कराइए, कभी जो है BPO साहब से कराइए, कभी किससे करवाइए, ऐसे जो है करके लोगों का एक मुद्रा मोचन करने का एक धंधा बन गया है। IFC गोदाम सरकार के आदेश के बाद भी अभी भी 2-3 महीना से बैकलॉग चल रहा है और ये बैकलॉग के नाम पर गरीबों का राशन लूटा जा रहा है। तमाम लोग अबुआ आवास में आप देखिएगा कि एक पंचायत में जनरल, OBC और माइनॉरिटी को 2-3 करके कोटा मिला है, जबकि अभी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। हम लोगों को 53 आवास मिला है, कुछ लोगों को और कम मिला। हम चाहते हैं कि हम आज मुखिया संघ ये मांग करते हैं कि जनरल, OBC और माइनॉरिटी का कोटा भी अबुआ आवास में बढ़ाया जाए और पूर्ण रूप से ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए, और नहीं तो हम लोग मुखिया जो है तमाम सरकारी कामों से हम बहिष्कार करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो इससे बड़ी आंदोलन हम लोग करेंगे। जिन्हें करना चाहिए, जिन्हें पता होना चाहिए उसे पता नहीं है, और जिन्हें नहीं पता है उसको पता है। तो ये अबुआ आवास को लेकर के लगातार जो आवाज़ उठना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एक संदेह जाता था कि मुखिया के द्वारा ही या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही अबुआ आवास को लेकर के गड़बड़ी की जाती, लेकिन यहाँ साफ तौर पर जो आप धनवार प्रखंड का तस्वीर देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं लगेगा कि मुखिया लोग को दरकिनार करके पंचायत सेवक, रोजगार सेवक या संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा योजनाओं का चयन किया गया है, और चयन वैसे लोगों को किया गया है जिन्हें योजना की आवश्यकता नहीं है और जो वाकई में अबुआ आवास लेने लायक है, उन्हें भी अबुआ आवास नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इसके लिए धरना प्रदर्शन दिया है और सीधे तौर पर एक ही लाइन में कहा है कि अगर इस पर संशोधन नहीं किया गया तो एक धरना के बाद एक बृहद पैमाने में आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज हम लोग प्रखंड और अंचलाधिकारी के गेट पर हम लोग एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। आज मुखिया बनने में 2 साल लोगों को हुआ और जो प्रखंड का मनमानी है, अंचल का मनमानी है, FCI गोदाम का जो मनमानी है, उसके खिलाफ हम लोग आज बाध्य होकर के एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। अगर इस धरना में सही मांग को अगर जवाब नहीं मिला तो हम लोग राज धनवार से पूरे जिले को मुखिया बुला करके मैं राज धनवार से आंदोलन शुरू करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो प्रखंड और अंचल का ताला बंद होगा और जो प्राथमिकता सूची में मुखिया जो ग्राम सभा करके देगा और उस गरीबों का आवास अगर नहीं बना तो यह आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, मुखिया। तो इस बातचीत के दौरान में हमारे पास एक समाजसेवी है जो धनवार के ही, सुनील राय जी, तो हम उनसे भी जानते हैं कि क्या अबुआ आवास में अभी तक जो मामलाएं सामने आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे। जो सुनने में आया है, अभी पूरे पंचायत में, पूरे राज धनवार प्रखंड में मुखिया लोग ही इस अबुआ आवास के ऊपर धरना प्रदर्शन किए, तो ये सुन करके मुझे आश्चर्यचकित लगा कि सरकार की इतना महत्वाकांक्षी योजना कि अगर मुखिया ही प्रतिनिधि हैं पूरे पंचायत का और उसके बाद भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो इस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो सरकार को संज्ञान में लेने चाहिए, उपायुक्त महोदय को, जिला के उपायुक्त महोदय को भी संज्ञान मिलना चाहिए, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हैं उसको संज्ञान मिलना चाहिए, ब्लॉक के जो BDO साहब हैं उनको पदाधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए कि ताकि ऐसा कहीं न कहीं किसी न किसी मिली भगत से ऐसी बड़ी इतना बड़ा योजना को कहीं न कहीं से छला जा रहा है और लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच कहीं न कहीं से परेशानी होगी इसकी।
इस पर विशेष से विशेष संज्ञान में लेते हुए पूरे पदाधिकारी का कहीं न कहीं मिली भगत का आज झलक रहा है। तो हम उपायुक्त महोदय से सारे पदाधिकारी लोगों से इस पर ऊपर वाले से भी कहेंगे कि कहीं से इस पर जांच का विषय है और जांच किया जाए इस पर। तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। जब मुखिया लोग ही धरना पर बैठने लगे, जो पंचायत का रीढ़ होते हैं विकास की गाथाओं को लिखने में, अगर उन्हें ही धरना पर बैठना पड़े प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में, तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें कि क्या आबुआ आवास में गड़बड़ी की जा रही है, वो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है या फिर विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाए। अगर विभागीय पदाधिकारी ही इसमें जब संलिप्त हो तो आखिर लोग इंसाफ के लिए जाएँ तो जाए।